achieve your dream in life? हम अपना जो ख्वाब है जिंदगी का, हम उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं? This is the question we are going to deal today. Are you ready? Yes, sir. Okay. How to achieve your dream? ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन मार्क। एक इंसान अपना ख्वाब किस तरह पूरा कर सकता है? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। There might be someone who is willing to go in the medical field. कोई यहाँ पे है वो डॉक्टर बनना चाहता है। There might be a few who are interested in civil services. वो IPS, KS officer, IAS officer, chartered accountant. कोई पायलट बनना चाहता है। These are dreams, your dreams. आपके ख्वाब। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपने इसका रास्ता देखना, हम किस तरह इस ख्वाब को पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कम हियर, all the students are in their respective classes. हर एक स्टूडेंट जो है ना अपने अपने क्लास में है। If I come and enter wherever I find space, जहां पे मुझे जगह मिले मैं आऊं क्लास में और क्लास डिलीवर करूं। Is it suitable? नहीं, इसमें कोई रिदम नहीं रहेगी। मैं एक दिन मुझे एक क्लास में जाना पड़ेगा, दूसरे दिन दूसरे क्लास में। मैं कॉपी किसकी चेक करूं ये तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैंने किसका कितना सिलेबस कवर किया मुझे इसका पता ही नहीं चलेगा। So for that, to deal that very problem, the authority, the school authority, they frame a timetable. वो एक टाइम टेबल फ्रेम करते हैं। That teacher has to deliver this class on this time. वो टाइम भी लिखते हैं, इस टीचर को ये क्लास इस टाइम पे डिलीवर करनी है। Is it clear to you? Yes, sir. Understood? Yes, sir. So अब जिस तरह एक ये जो टाइम टेबल फ्रेम किया जाता है ताकि कोई मैक्स न क्रिएट हो जाए, ताकि एक रिदम रहे आपकी पढ़ाई में, आपकी जो स्कूल अथॉरिटी है दे फ्रेम ए टाइम टेबल। लाइकवाइज एक जिंदगी है ना, ख्वाब हासिल करना, ये पूरी जिंदगी है ना, इसका एक टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए आपको आपके पास होने चाहिए ना इसके रोड मैप्स, कहां से मुझे करना है, ये टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले आपने जिंदगी का जो वाहिद मकसद है ना वो अपना ख्वाब पूरा करना होता है। मेरा क्या ख्वाब है, इसको मैं पूरा करूं, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। दैट इज द एम ऑफ माई लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी स्टेप आपकी जिंदगी का, द वेरी फर्स्ट स्टेप जो ख्वाब का कंप्लीट यानी हासिल करना होता है, दैट इज टू फिक्स योर ड्रीम। आपने अपना ख्वाब जो है ना वो, उसके लिए आपने पहले अपने ख्वाब है ना उसको फिक्स करना है। आपने पहले सेट करना है मेरा ख्वाब है क्या। ख्वाब को पूरा करने से पहले ये पहले डिसाइड करो कि आपका ख्वाब है क्या। सबने फिक्स किया? मिसाल मैं बोलूंगा, एक का ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने, उसने अपना ख्वाब फिक्स किया। दूसरा है उसको IPS ऑफिसर बनना है, उसने अपना ख्वाब फिक्स किया। तीसरा है उसको पायलट बनना है, उसने अपना ख्वाब फिक्स किया। चौथा है उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उसने अपना ख्वाब फिक्स किया। पांचवा उसने इंजीनियर बनना है, उसने अपना ख्वाब फिक्स किया। और आपने अपने दीवार पे ये लिखना है, जिस क्लास में आप पढ़ते होंगे, जिस स्टडी रूम में आप पढ़ते होंगे, उस स्टडी रूम में आपको अपना ये चार्ट लिखा हुआ होना चाहिए कि आपका ड्रीम है क्या। ड्रीम फिक्स किया? Yes, sir. The second step is to reason your dream. You need to reason your dream. That is, first you have to fix your dream. The second step is you have to reason your dream. आपने अब रीजनिंग करनी है कि ये जो ड्रीम है मेरा, इसमें रीजन क्या, मैं क्यों डॉक्टर बनूं, मैं क्यों इंजीनियर बनूं, मैं क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। What are the reasons? Those reasons must be just in front of you. आपके सामने वो सारे reasons होने चाहिए। Understood? Yes, sir. अब हम एक एक करके reasons में देखेंगे। सबसे पहला रीजन है ख्वाब को हासिल करने का। वो रीजन है that आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। उनका चेहरा चमकेगा तारों की तरह। Their faces will brighten like stars in the sky, in the dark sky. जिस तरह तारीख अंधेरे है ना आसमान, Yes, sir.
डार्क स्काई, उसमें जिस तरह तारे चमकते हैं ना, इस तरह आपके घर वालों के ये जो चेहरे हैं ना वो चमकेंगे जब आप अपना ड्रीम हासिल करोगे। दिस इज द फर्स्ट रीजन। द सेकंड रीजन इज दैट आपने अपने लिए भी, अपनी जिंदगी के लिए भी अपना ड्रीम पूरा करना है ना। अपने आपको एक अच्छा रिप्यूटेड इंसान सोसाइटी में बनाना है, उसके लिए भी रीजन जरूर, ये भी आपके पास एक रीजन है कि मैं क्यों ख्वाब चूज करूं। तीसरा रीजन है यू हैव टू सर्व योर सोसाइटी, द सोसाइटी विच इज अराउंड यू, यू हैव टू वर्क फॉर देम। आपने उनके लिए भी काम करना है, आपने अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है, ताकि when you leave this realm, जब इस दुनिया से आप चले जाओगे, you will be remembered in good words, आपको दुआओं में याद रखा जाएगा जब आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करोगे। This is the third reason. The fourth reason is that you have to be a successful person. आपने इस दुनिया में सक्सेसफुल होना है। हम रोज जब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ना, तो जब हम अतायात में बैठते हैं ना, तो उसके बाद हम दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, और उस दरूद इब्राहिम के बाद हम एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बना ओ माय लॉर्ड आतिना ग्रांट अस फिल दुनिया इन द वर्ल्ड व फिल आखिरा एंड इन आखिरा। हमें इस दुनिया में भी कामयाब कर, उस दुनिया में भी कामयाब कर। यानी इस दुनिया में कामयाब होना भी एक रीजन है। आपका ख्वाब जो है ना, उसको अचीव करने के लिए ये जो रीजन क्या है, इस दुनिया में कामयाब होना, ये भी आपके पास एक रीजन है। अंडरस्टूड? ये हो गया आपके पास 4-5 रीजन आपने अपना ख्वाब क्यों चूज किया। अब नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वर्क। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपने ड्रीम भी फिक्स किया, आपने रीजन भी ढूंढा, अब आपने वर्क करना है, वर्क हार्ड करना है, बहुत ज्यादा काम करना है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क। इसमें आप कमजोर भी हो जाओगे, इसमें आपको सर है ना, इसमें दर्द भी होगा पढ़ते पढ़ते, आपकी आंखें है ना, इनमें दर्द होगा, आपकी नींद है ना वो खराब होगी, आपने अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी है। आपको किसी जगह आपके रिलेटिव्स में there is a function, you have to sacrifice, you should not go there 5 days पहले 5 दिन पहले आप वहां पे जाओगे, you have to maintain this thing, you have to go in the last hour, आखिरी लम्हे होंगे ना, आपने उस टाइम वहां पे जाना है, ताकि अपना टाइम बचाना है, अपना ख्वाब पूरा करना है। अंडरस्टूड? ये हुआ आपके पास हार्ड वर्क का। अब हार्ड वर्क करोगे, तीसरा, और उसके बाद आपके पास द फोर्थ स्टेप इज दैट इज प्रॉब्लम्स। जब आप बहुत हार्ड वर्क करोगे ना, देयर विल बी काउंटलेस प्रॉब्लम्स ऑन योर वे। आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आप डिमोटिवेट होंगे, आप बोलोगे मैं थक गया, आप नहीं करना है, अब मैंने अपने ड्रीम के पीछे नहीं जाना, मैं थक गया, I have lost all my pleasure life, जिस जिंदगी में मजा है वो मैंने खो दी, मुझे मजा ही नहीं आता, मैं एंजॉय नहीं करता हूं। आप इस तरह बोलोगे जब आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, a pile of problems will be on your way, there will be countless problems on your way, आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। You may turn your steps, you will think about turning your steps backward, आप अपने पाँव है ना उनको पीछे की तरफ मुड़ने का सोचोगे, चलो मैं वापस जाता हूं, मैं थक गया, मुझसे अब नहीं होगा, ये चीजें आपके जहन में चलेंगी। लेकिन when you face these problems, you have to step back and recall your reason. आपने अपना रीजन याद करना है, that फिर मैंने क्यों किया था चूज। अगर आपने थकना नहीं था, वापस ही जाना था रास्ते से, फिर क्यों चूज किया था। समझ आया? जब ये चीजें आप याद करोगे, मेरे घर वाले जो है उनके हाथ में इस तरह माला होगा, मुझे पहन, जब मैं कामयाब होंगी वो इस तरह मुझे माला पहनाएंगे, वो उनके चेहरे खुश होंगे, पूरी सोसाइटी खुश होगी। ये चीजें आपके सामने ना फिल्म की तरह चल रहे होंगे। जब आप ये रीजन रिकॉल करोगे, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, आप लोग रीजन रिकॉल करना है। Understood? You have to recall your reason, and that reason will motivate
achieve your goal. वो रीजन आपको मोटिवेट करेगा इस गोल को अचीव करने में. And after facing the problems को इस तरह फेस करना है जिस तरह एक दरिया अपने किनारों से लड़ रहा होता है या किनारा दरिया से लड़ रहा होता है. वो आ जाता है, किनारे से टकराता है, फिर वापस जाता है. आपने भी इसी तरह जाना है, इसी तरह टकराना है प्रॉब्लम्स के साथ. इस तरह आपने वापस दिया, वो आपको वापस धकेलेंगे. कौन? प्रॉब्लम्स. आपने वापस जाना फिर से लड़ने के लिए. डजंट मैटर मैं कामयाब, मुझे एक जॉब मिले या ना मिले, बट आपने अपना 100% ये चीजें है ना, ये देनी है. हमारा जो किस्मत में ना फेट, हमारा अप इन द स्काइज देयर इज ए टैंक ऑफ फेट. किस्मत की टंकी लगी हुई है ऊपर. आपको कितना पीना है पानी उसमें फिक्स है. अब आप 2 नल 3 नल उसमें भरोगे ना, पानी उतना ही निकलेगा, पानी उतना ही निकलेगा. लेकिन ये किस्मत में पहले, लेकिन आपने अपने 100% एफर्ट्स देने, जितना हो सके आपने अपना 100% देना. फिर कामयाब होना ना होना, एक जॉब हासिल करना ना करना, ये अल्लाह ताला के हाथ में. उसने लिखा होगा तो मिलेगा. अब प्रॉब्लम रीजन जब रिकॉल करोगे ना, then it is the 5th step, that is you have to show आप सब्र दिखाना, पेशेंस. प्रॉब्लम्स होंगी, रीजन रिकॉल किया, you have to show patience. You should not waver, you should not stay here and there. आपने एक ही जगह इन सेटलनेस, इस पे फर्क रहना है. आपने सब्र दिखाना है. जब आप सब्र दिखाओगे ना, अल्लाह ताला भी बोलता है मैं सब्र करने वालों के साथ. तो सब्र करोगे, कब तक सब्र करोगे? जब तक न आपको रिवार्ड मिले, जब तक न वो ड्रीम आपका हासिल हो, तब तक आपने सब्र दिखाना है. तब तक 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी हो, तो आपने सब्र दिखाना है. I would like to repeat them one by one in a nutshell again. Just pay attention here and take these things very serious. The first one is fix your dream. You fix your dream, then you have to reason your dream. When you reason your dream, then you have to work hard on that dream. अपने बहुत hard work करना है. When you work hard, you will face countless problems over there on your way. And when you face these problems, you have to step back to your reason that why I started my dream. मैंने अपना काम क्यों स्टार्ट किया था? फिर जब मैंने थकना ही था, जब मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने क्यों स्टार्ट किया था फिर? And when you recall these reasons, you will get motivated. आपको एक मोटिवेशन मिलेगी. And जब मोटिवेशन मिलेगी, आपने सब्र रखना है. आपने सब्र रखना है. जब सब्र रखोगे आपको रिवार्ड मिलेगा. सब्र तब तक करना है जब तक ना आपको जिंदगी में रिवार्ड मिलेगा. अब ये जिंदगी है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ. जिंदगी की फिलॉसफी यही है. तो आपने करना क्या है, फिक्स किया, क्या क्या करना है वो सब चीज. जिस तरह एक टाइम टेबल होता है, इसी तरह मैंने आपको रोड मैप दिया. व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हाउ टू डील दिस क्वेश्चन, ऑल्दो इट सीम्ड लाइक अ सिंपल क्वेश्चन. आपको लगा होगा हाउ टू अचीव योर ड्रीम, ये सिंपल सा सवाल है. ये फुल ऑफ फिलॉसफी है. पूरा इसमें किताबें इस पे लिखी गई है. इतना बड़ा क्वेश्चन है. So you have to take these things very seriously and bring discipline in your life. Consistency, these steps are also important to achieve your goal. ये चीजें भी आपने याद रखनी है. And I hope you have noted down these things as well. And remember one thing, when I close up this, write down these words and make a, like, here's the chart. Yes, sir. Fix your chart and make this kind of chart, in your study room. आपका study room है ना, जहाँ पे आप पढ़ते हो. Fix a chart like this and write down these words there. First dream. My dream क्या है? Doctor, engineer, जो भी है. And then the second one, reason. आप 4-5 reasons लिखोगे मैंने dream क्यों किया. For my parents. To see them happy. ये reasons होंगे, 4-5 reasons. And then work hard. And the fourth step, that is problem
प्रॉब्लम्स आएंगी सामने। देन पेशेंस, सब्र दिखाना है। देन रिवार्ड, यू हैव टू wait until you get that reward. These are the 6 steps. You have to make a beautiful chart and you have to fix it in your study room on the wall. क्या आपका ड्रीम है? क्या आपका ड्रीम क्या क्या है? ये आपके नोटबुक्स पे दिखना चाहिए। It should look like that you are the student जिसका एक बहुत बड़ा ख्वाब है। ये आपके घर में अगर कोई रिलेटिव आया ना, जैसा आप पढ़ रहे हो अपने रूम में, आपके घर में अगर कोई रिलेटिव आया ना, उसको लगना चाहिए that this room is of a student who has a big dream, जिसका एक बहुत बड़ा ख्वाब है, ये उसी का कमरा है, लगना चाहिए। हाँ, आपकी नोटबुक्स पे आपका ड्रीम लिखना मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। These are the things which are necessary to be a successful person in life and to achieve your dream.